सभा शुरू करने की अनुमति प्रदान। मैं चाहूँगा कि आप अच्छी बात से शुरू करें। सभी देवियों से आज हम यहाँ उपस्थित हैं राइट पर्सनल शास्त्री जी इंस्टीट्यूट से। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बड़ा ही अद्भुत है और उनमें दो बहुत बड़े गुण थे। एक तो वह बहुत ही सहज थे, सौम्य थे और उनमें सामान्यतः लोगों को ज्ञान और सत्ता दोनों का अहंकार होता है, लेकिन वे ऐसे निर्विवाद व्यक्ति थे जिनके में न तो सत्ता से मेरा संबंध है, मेरा कहना कि चाहे वो आज ये कहे, चाहे उसके बाद या उसके बाद, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, हमेशा एक ही तरह से थे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक निर्मल जल हर महीने में हर ऋतु में एक तरह से होता है, उसी तरह से उनका भी ज्ञान को बहुत था। मैं खुद या मेरे बहुत सारे बंधु बैठ गए थे, सीनियर भी और जूनियर भी, मुझसे श्रेष्ठ भी और मेरे अनुभवी भी। कभी भी किसी भी लाज की नियमावली पर उनसे संपर्क करने पर बहुत सहजता से उसका निदान बता देते थे। उतना नहीं होता था, उसका निदान हो जाए इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। यह ये मेरा कहना समीचीन होगा कि दो रीजनल ग्रैंड मास्टर गोरखपुर से बहुत ही उनका चुनाव था। एक शास्त्री जी और एक जागरूक। इन दोनों लोगों का गोरखपुर के मिशनरी से फ्रेटर्निटी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस था दोनों में। वो ये था कि जावेद अख्तर की आवश्यकता हम थे। मुझे कहने में जरा भी गुरेज नहीं है, तो खुद भी कहते हैं कि मेरी रीजनल ग्रैंड मास्टरशिप जो है गोरखपुर की वजह से। शास्त्री जी इसके ठीक उलट थे। आगे शास्त्री जी इसके ठीक उलट थे। वे हमारी आवश्यकता थी। आवश्यकता इस प्रकार से थे कि हम सारा फ्रेटर्निटी का सुख दुख जो कुछ भी है हम उसे कह देते थे। सारा जो भी सुख दुख था वो हम सहजता से उसे कह देते और किस प्रकार से उसका जो मैंने पहले भी कहा कि निराकरण हो सकता है, निराकरण मिसाल फ्रेटर्निटी पूरक कोई भी उपलब्ध
अगर होती थी तो उनको उसी प्रकार से प्रसन्नता होती थी कि जैसे यह उपलब्धि गोरखपुर की मसानी वो नहीं है, ये उन्हीं को है। यह बड़ा भारी उनके में गुण। जैसा मैंने कहा कि उनके में सत्ता का भी अहंकार नहीं था और ज्ञान का भी अहंकार नहीं था। मेरे ख्याल से 80% तो नहीं कर सकता, लेकिन गोरखपुर की जितनी भी उपलब्धि रीजन में और ग्रैंड में हुई है उसमें 90% में उन्हीं का योगदान था। गोरखपुर की फ्री मशीनरी की दो तरह से संख्या, सदस्यों में भी और लाभों की संख्या में भी उन्हीं का योगदान है। उन्होंने गोरखपुर से बहुत किया। एक बड़ी विशेषता उनकी थी, फोन पर जितनी सहजता से वे उपलब्ध होते थे और जैसे कोई परिवार का पुरखा कहीं हो, आप उसे फोन करें तो परिवार के अधिकांश लोगों से पूछता है वे कैसे हैं, वे कैसे हैं, तो वो क्यों इनएक्टिव हो गए, तो वो क्यों नहीं आते हैं, वो क्या कर रहे हैं, उस लाल की क्या स्थिति है। इस प्रकार से वह इतने प्रश्न करते थे कि उससे ये लगता था कि उनका हृदय से जुड़ाव है हम सभी लोगों से। मैं तो स्तब्ध रह गया जब भूपेंद्र सिंह ने मुझे बताया कि शासन, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले उससे बात हुई और उस बातचीत के दरमियान कभी पता ही नहीं चला कि उनकी तबीयत काफी खराब है। थोड़ी देर की बातचीत थी, बहुत सूक्ष्म थी, न्यू ईयर की मीटिंग का आदान प्रदान था। लेकिन आज मुझे कहने में बिल्कुल मैं उसको रेखांकित करके कहना चाहता हूं कि हमने अपने परिवार के एक श्रेष्ठ जन को खोया है और मुझे तो उसी प्रकार लगता है जैसे संयुक्त परिवारों में जो कभी वरिष्ठ का निधन होता था तो ये लगता था जैसे ऊपर से एक छतरी हट गई, उसी प्रकार महसूस होता है। गोरखपुर के मशीनरी के बढ़ोतरी के लिए, लोगों के आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ मार्ग का निर्धारण करते थे बल्कि ये पथ कैसे सुगम हो सके, किससे कहना है, क्या करना है। एक गोरखपुर भी उससे उसी तरह से ट्रेन करता था। चुनाव में खड़े हुए एक बार शैलेंद्र यादव होकर, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है करने कि बिना उनके कहे 100% मत गोरखपुर से इकट्ठा एक साथ गया और शायद ये न जाता तो ये भी कम सत्य न जीत पाते। लेकिन सब लोगों ने आपसी, घर है तो आपसी मतभेद रहते ही हैं, उसको बुलाकर के सब लोग ये इस बात का गवाह है कि सभी लोग से प्रेम करते थे। बाकी और लोग भी वक्ता जो है अपने अपना प्रेम, अपनी विदात व्यक्त करेंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखिए इस नश्वर संसार में कोई ऐसा नहीं है जो अजर हो, सभी को एक दिन जाना है। ऐसा कोई आज तक नहीं हुआ। कुछ कहा जाता है जैसे अश्वत्थामा है, आगा है, हनुमान जी है, लेकिन मनुष्य में कोई, हम लोग मैंने किसी को नहीं देखा, किसी परिवार में कोई
तो जन्म तो सुनिश्चित है, लेकिन शास्त्री जी एक बात को बता गए, लोग चले जाते हैं लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका कृतित्व ये उनको अमर कर देता है। गोरखपुर के मशीनरी के इतिहास में शास्त्री जी सदैव अमर हैं और रहेंगे।